प्रत्युष मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। 13 लोग अभी तक का इस हादसे की वजह से काल के गाल में समा गए हैं। अभी फिलहाल क्या स्थितियां हैं वहां पर? दीपेश 13 जो है वो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन जो आप मलबा है वो अब साइड किए जा रहे हैं। और आप मलबे की अगर तस्वीर देखिएगा तो ये सारे वो मलबे हैं जो लोगों को वहां पे निकाल के साइड किया गया है। देखिए किसी का जूता जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और जूता पड़ा हुआ है, तमाम जो खाने की सामान है वो पड़े हैं जो कि अब मलबे के रूप ले लिया है। और देखिए लाइन से जो बसें हैं वो तकरीबन 1 किलोमीटर के दूर तक जो है, यहाँ से दूर दूर तक जो है वो बसें ऐसे ही लगाए गए हैं। और अभी भी जो बस में है वो आग जो है उसका जो धुंध है वो सुलग ब्रिगेड की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। लगातार आग बुझाने का जो कार्य है वो शुरू है। और अब जो लोग यहाँ पे जल के मर गए, जो लोग नहीं रहे, वो उनकी जो मलबा है वो साइड किया जा रहा है, सफाई किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे की जो टीम है यहाँ पे देखिए सफाई कर्मी है, वो सबको सफाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ लोग भी हैं, कुछ लोग भी हैं बातचीत करने के लिए। सर कैसे, क्या लगता है कि कैसे ये जो घटना है ये हुई? मुझे लग रहा है कि रात में एक्सीडेंट हुआ है और इसमें अब आप देख रहे हैं कि बसों की कंडीशन जो है इसे तो पता नहीं पड़ पा रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट तो दूसरी साइड में हुआ है, मेन रोड में हुआ, लेकिन ये मलबा इधर आ गया साइड में। तो उस समय जो बच पाए होंगे, नहीं तो फिर तो इनकी स्थिति से तो नहीं लगता कि मुझे कोई बचा होगा। लोग ये भी कहा जा रहा है कि बस से लोग कूद नहीं पाए, निकल नहीं पाए। अब सर जी रात में तो हमने भी नहीं देखा है, तो इसलिए रात की बात तो प्रशासन बता पाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन अब बस की पोजीशन के हिसाब से जो निकल पाया होगा तो निकल गया होगा, जिसकी किस्मत अच्छी रही होगी। अब बाकी तो वाकई में जो बसों की स्थिति है वो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग हैं वो बच पाए होंगे। स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत बड़ा सड़क हादसा है ये। और ये देखिए अगर पूरे ये मलबे हैं अब इसको साइड किया जा रहा है और तमाम जो लोगों के जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। हालांकि यमुना जो एक्सप्रेसवे की टीम है वो लगातार सफाई कर रही है और जब जो चीज़ें हैं उसको साइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई ऐसे जो चीज़ हैं, लोगों के जो खाने पीने के सामान है जो लोग लेके घर से निकलते हैं, चलते हैं, वो सारे सामान ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। दीपेश, एक बस जो है वो बच गई है, आग उसमें नहीं लगी है, उसको साइड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है यहाँ पे। और तमाम ऐसे ही जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। दीपेश आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे के कपड़े हैं, ठंडे के जो कपड़े हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखिए ये छोटे से किसी बच्चे का कपड़ा है वो पड़ा हुआ है, टोपी है वो पड़ा हुआ है, जूता जो है वो पड़ा हुआ है। तो तमाम जो सामान है जो लोग लेकर चलते हैं, जो लोग पहनते हैं, वो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अगर आइए देखिए ये जो बस है, बात इसी पे हो रही है कि जो बस की जो एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है वो एक ही है। ये जो बस की है यहीं से लोग जो है डबल डेकर बस में एंट्री भी करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। दीपेश यहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट है उसमें दिक्कत है। आप पीछे आइएगा तो जो इमरजेंसी एग्जिट है वो बहुत हाइट पे है, लोग उसको तोड़कर कूद नहीं पाए, निकल नहीं पाए। और यही बात एडीजी जो आगरा है वो भी कह रही थी कि जो इमरजेंसी जो एग्जिट है बस का बहुत हाइट पे होता है और लोग उसको तोड़ नहीं पाए, कूद नहीं पाए, निकल नहीं पाए। और कई सारे जो लोग हैं वो तड़प कर जो है वो वहीं पे जो आग लगने से मर गए। इसको इमरजेंसी एग्जिट बना और बस का जो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि इस हादसे के बाद जो भयावहता है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। प्रत्युष जो तस्वीरें आप दिखा रखे हैं वो बता रखे हैं कि कैसे लोग उस बस के अंदर की कैद को गए, बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोहरे में आज की ये बड़ा हादसा हुआ हो। आपको पिछले 3 दिनों में हुए 3 हादसों की तस्वीरें दिखा देते हैं और ये तीनों हादसे एक्सप्रेसवे पर ही हुए हैं जो आप 3 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसें और कारें आपस में टकराई गए, जिसकी तस्वीरें लगातार प्रत्युष आपको दिखा रखे हैं। वो तस्वीरें मैं भी आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। लेकिन इससे एक दिन पहले 15 तारीख को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कारों की भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक के बाद एक कारें तेज रफ्तार में आती गई और आपस में टकराती गई। कोहरे की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो वहीं इससे एक दिन पहले 14 तारीख को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी कारों की जोरदार टक्कर हुई है और इसका भी बड़ा कारण जो है वो घना कोहरा बताया जा रहा है। यही कारण है कि हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि घने कोहरे के चलते अपनी गाड़ी की गति को थोड़ा सा नियंत्रित रखें ताकि हादसे से बचा जा सकता है। आगे बढ़